हेलो फ्रेंड्स। आज हम डीआरटी फर्स्ट ईयर की फोर्थ बुक डार्क रूम का फर्स्ट टॉपिक जो कि डार्क रूम ही है उसे स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। डार्क रूम होता है एक फिल्म प्रोसेसिंग रूम। इसमें फिल्म की एक्सरे फिल्म की फुल प्रोसेसिंग डार्क रूम में ही होती है। इसका आइडियल साइज़ होता है 10 × 10 × 10 क्यूबिक फिट। इसका साइज़ क्यूबिक फिट में होता है। ये अटैच होता है एक्सरे रूम से। इट मीन्स एक्सरे रूम के बिल्कुल ही पास में डार्क रूम होता है, ज़्यादा कोई दूरी पे नहीं होता है ये। नेक्स्ट, जो इसकी वॉल होती है, वॉल्स हैं थिक होती है रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी वॉल्स थिक होती हैं। नेक्स्ट इज फ्लोर। फ्लोर शुड बी ड्यूरेबल, इजी टू क्लीन होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए, नॉट स्लिपरी नहीं होना चाहिए ये। रेजिस्टेंट स्टैंडिंग होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू स्टैंडिंग। रेजिस्टेंट टू स्टैंडिंग होना चाहिए, कोरोसिव सब्सटेंस होना चाहिए, कोरोसिव सब्सटेंस होना चाहिए। डार्क रूम में विंडोज़ नहीं होनी चाहिए। विंडो शुड बी अवॉइड। डार्क रूम इज connected to the X-ray room by means of the passbooks। पासबुक की हेल्प से डार्क रूम एक्सरे रूम से कनेक्ट होता है। पासबुक्स के जो डोर्स होते हैं वो लाइट टाइट होने चाहिए, और साथ ही एक्सरे प्रूफ होने चाहिए। एक्सरे भी उसमें से पास ना हो। इसलिए इसके जो डोर्स होते हैं पासबुक्स के, वो वर्टिकल एक्सेस पे होते हैं, रिवॉल्विंग भी होता, रिवॉल्विंग और वर्टिकल एक्सेस। पासबुक्स जो होता है उसमें से अनएक्सपोज्ड और एक्सपोज्ड जो कैसेट होती हैं वो पास होती है इससे। यानी कि एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड जो कैसेट होती है वो एक्सरे रूम टू डार्क रूम में पासबुक्स की हेल्प से पास होती है। डार्क रूम में सेफ लाइट का यूज़ होता है, जिसमें कि यूजुअली ऑरेंज, रेड, ब्राउन, ओलिव ग्रीन, वो जनरली यूज़ लिए जाते हैं। डार्क रूम में जो सेफ लाइट का यूज़ होता है वो जनरली जो एक्सरे फिल्म होती है वो डैमेज ना हो, उस पर जो इमेज है वो फोगी ना हो, इस वजह से सेफ लाइट का यूज़ लिया जाता है। वर्किंग डिस्टेंस बिटवीन द सेफ लाइट
and should be not less than 1.2 मीटर। डार्क रूम की सीलिंग एक गुड क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। मॉडर्न इमल्सन पेंट होना चाहिए उस पर। सीलिंग फॉल्स शुड बी अवॉइडेड। सीलिंग फॉल्स शुड बी अवॉइडेड। लाइट कलर होना चाहिए। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर डार्क रूम में अगर डार्क कलर ही कर देंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। इस वजह से जो पेंट है डार्क रूम के वॉल्स का, वो इनर साइड में लाइट कलर ही होना चाहिए। जिससे कि जो लाइट है डार्क रूम की, जो सेफ लाइट है, वो रिफ्लेक्ट करे, वॉल्स के ऊपर से रिफ्लेक्ट करे और डार्क रूम में जिससे कि एक सफिशिएंट लाइट प्रोवाइड हो सके वर्कर। अगर डार्क रूम में डार्क ही लाइट कर देंगे, पेंट कर देंगे उस पर, और लाइट भी डार्क ही यूज़ में लेंगे, तो उसमें स्पेस है या नहीं पता नहीं चलेगा। फीलिंग आएंगी नो स्पेस की। इस वजह से जो डार्क रूम में है वो लाइट कलर ही यूज में लेते हैं। डार्क रूम में ग्लोसी क्रीम कलर का पेंट। डार्क रूम की ग्रेट एनिमी डस्ट होती है, इस वजह से डार्क रूम को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उसकी टाइल्स को, फ्लोर को, सीलिंग को, सबकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी। डार्क रूम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज़ ड्राई साइड एंड सेकंड इज़ वेट साइड। फर्स्ट इज़ द ड्राई साइड। ड्राई साइड में ड्राई लोडिंग बेंच होती है। ड्राई लोडिंग बेंच कवर्ड होनी चाहिए फाइबर सीट से या बोर्ड से, या फिर प्लास्टिक शीट से। ड्राई लोडिंग बेंच का डायमेंशन इतना होना चाहिए कि 3 से 4 कैसेट, लार्जेस्ट कैसेट ड्राई लोडिंग बेंच की लेंथ, आइडियल लेंथ 2.5 मीटर एंड विड्थ होती है 0.6 मीटर पर ऑपरेटर। हाइट the height should not be less than 0.9 मीटर। ड्राई साइड में पिजन बॉक्सेस होते हैं, जिनमें कि अनएक्सपोज्ड फिल्म प्लेस्ड होती है। ड्राई साइड में
कैसेट्स स्टोर की जाती है। ड्राई साइड में वेस्ट पेपर बास्केट, ड्राई साइड में ड्रॉर्स होती है, क्लिप्स, राइटिंग पेपर, मार्किंग मटेरियल, रबर स्टैम्प्स, सेफ लाइट, थर्मोमीटर, साथ ही ड्राई साइड में एक्सरे फिल्म हैंगर्स होते हैं, एक्सरे फिल्म जो कि स्पेशल हुक्स की हेल्प से ड्राई साइड की वॉल्स पर प्लेस्ड होते हैं। सेकंड इज वेट साइड। एक्सरे फिल्म जो कि एक्सपोज्ड है वो केमिकली प्रोसीड होती है वेट साइड में। वेट साइड में टैंक्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है डेवलपिंग टैंक, सेकंड है रिंजिंग, थर्ड है फिक्सिंग और फोर्थ है वॉशिंग। इन चारों टैंक्स को एक्सपोज्ड फिल्म की विजुअल इमेज जो है उसको विजुअल करने के लिए यूज में लिया जाता है। टैंक्स इज मेड अप ऑफ स्टेन प्लास्टिक, हार्ड रबर। टैंक्स का साइज़ कैसेट के साइज़ पर डिपेंड करता है। सबसे मैक्सिमम साइज़ की जो कैसेट होती है वो 17 की होती है। तो टैंक्स का जो साइज़ है वो फिल्म के साइज़ से और कैसेट के साइज़ से 1 इंच बड़ा होना चाहिए। तो टैंक्स का जो साइज़ होगा वो 17 से 1 इंच बड़ा होगा। वेट साइड में लिक्विड जो केमिकल्स होते हैं वो रखे जाते हैं। जितने भी लिक्विड केमिकल्स हैं, वाटर है जो कि टैंक्स में, डेवलपर टैंक में, रिंसिंग टैंक में, फिक्सिंग टैंक में, वॉशिंग टैंक में जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो सभी के सभी वेट साइड में होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डोर्स। डोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लॉक एंट्रेंस डोर। इस टाइप के डोर में 2 डोर होते हैं। इसमें ये इस टाइप से 2 डोर होते हैं। फर्स्ट तो ये डोर है और सेकंड ये डोर है। अगर कोई पर्सन इधर से एंटर करता है तो ये जो डोर होते हैं ये ऑटोमेटिक डोर होते हैं।
एंटर करने के बाद में इसमें ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है, जो कि पर्सन के एंटर करने पर अपने आप डोर क्लोज हो जाता है ऐसे। और जब वो सेकंड डोर से आएगा डार्क रूम में, तो इस पे भी एक ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है, जो कि डोर ओपन करने के बाद में पर्सन के निकलने पे अपने आप डोर क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें 2 डोर होते हैं लॉक एंट्रेंस में। लॉक एंट्रेंस डोर में एक इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक डोर होता है ये पूरा, और इसमें एक बजर लगा हुआ होता है। इन केस अगर किसी पर्सन के निकलने पे डोर बंद नहीं होता है, तो बजर जो है रिंग करने लग जाता है कंटिन्यूसली, जिससे कि पता चल जाता है कि डोर जो है क्लोज नहीं हुआ है। लॉक एंट्रेंस डोर की जो डिसएडवांटेज है वो है ये स्पेस ज़्यादा लेता है, बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है इसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा एरिया इसमें लग जाता है, इस वजह से इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। सेकंड है रिवॉल्विंग डोर। ये लुक्स में गुड है, सिंपलर है, और इसकी एडवांटेज है ये एरिया कम लेता है, यानी कि कम स्पेस में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। थर्ड टाइप डोर इज़ लैब्रियंट और मेज डोर। दिस डोर इज़ बेस्ट solution but more space consuming. मेज डोर की जो वॉल्स होती हैं उस पे, मेज डोर की वॉल्स और एंट्रेंस इज़ ब्लैक, इस वजह से लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। मेज डोर स्पेस कंज्यूम ज़्यादा करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इस वजह से प्रेजेंट में ये डोर यूज़ में नहीं लिया जाता है कहीं पे भी। नेक्स्ट इज़ एयर कंडीशनिंग। डार्क रूम में विंडोज़ नहीं होती है और इसका जो टेम्परेचर है वो 18.3 डिग्री सेल्सियस और 65 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन किया जाना चाहिए। हाउस कीपिंग, एवरीडे। डेवलपर एंड फिक्सर सॉल्यूशन चेंज्ड वंस इन 30 डेज। डेवलपर एंड फिक्सर सॉल्यूशन कीप्ड फुल, वो फुल होने चाहिए टैंक्स। पर फिक्सर वॉशिंग एंड रिंसिंग सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए। वॉशिंग एंड rinsing solution changed in every day. Filter should be cleaned every day. फ्रेंड्स, लेआउट ऑफ द डार्क रूम के कंप्लीट नोट्स अपनी जो लास्ट वीडियो है उसमें आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू।